क्या सीन है बताओ, लास्ट क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज निकालना है ना? ठीक है। अब हो गया क्लियर या और दूं क्या एग्जाम्पल इसमें बताओ? इसमें मेन चीज देख लो, बस मेन चीज हमने क्या देखी थी कि जब भी परसेंटेज निकालने को कहेगा तो जिसके साथ में का या से या तुलना, इन शब्दों को फिर ये संख्या कहाँ रखनी है? नीचे रखनी है ना? ये बात की थी अपन ने। फिर इसके एक दो एग्जाम्पल किए थे, एक दो एग्जाम्पल इसके बाद में ये भी किया था। और दो के एग्जाम्पल आगे समझ में बताओ। हाँ ना हूं, हाँ कुछ तो करो। तो मेरे चुप कैसे पड़े हो? कोई बात है? कोई सदमे में? कोई टेंशन? किसने कौन पढ़ा के गया था? टेस्ट का बोल के? तो बड़ी टेस्ट तो मैंने और बढ़वा दिया तुम्हारा एक अगले मंडे से, अभी नीचे जस्ट 2 मिनट पहले ही। जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, बाकी मंडे को पिछले 6 दिन में जो पढ़ाया उसका टेस्ट हर मंडे को, मंडे टू सैटरडे जो पढ़ाया ना। मैं कि भाई मेरे से लो सबसे पहले तो भाई 6 दिन में आपने सर क्या पढ़ाया उसके 5 7 10 क्वेश्चन दे दो। चारण सर आपने क्या पढ़ाया 5 7 10 क्वेश्चन दे दो, और मंडे को उस 6 दिन का टेस्ट। एक ये और बढ़ गया तुम्हारे टेस्ट तो। अभी अभी जस्ट बोल के ही आया हूँ कि ये मंडे को होना ही चाहिए। उसका रिजल्ट आता है, असली रिजल्ट ही उसका आता है, रिवीजन हो जाता है उस बहाने। चलो आपको एक आधा एग्जाम्पल और करा देता हूँ फिर, है ना? लिखो, ए प्लस बी का 24% ए के 40% के समान है, तो बी ए का कितना परसेंट है? एक बार आप ट्राई करो, आंसर बताओ, फिर जिनका नहीं आएगा फिर मैं समझाता हूं उनको, है ना? आज वो सर कहाँ गए यार जो यहाँ बैठते थे ना, अपने एक्स सर्विसमैन थे शायद, आए नहीं क्या? अच्छा आप यहाँ बैठे हो आज, ठीक है ठीक। निकाल लिया? बता दो, आंसर बता दिया करो। 66 सही 2/3 है। ठीक है। ठीक है। अब जिनका नहीं आया वो पिछले से पिछले इनको देखो, जैसे जिनका नहीं आया ना वो इसको देखो भाई, ये कैसे किया था। ए का 18%, बी के 20% के समान है, तो बराबर देखते फिर ए का मान 20 लिया था, बी का मान 18, ऐसे उल्टे वाले लिए थे, ऐसे मान लो। अब इसमें यही तो कह रहा है कि ए प्लस बी का 24% ए के 40% के क्या है? समान, यानी कि समान यानी कि बराबर। अब बराबर दिखते ही, अब ये आपको मैंने बता रखा है कि बराबर दिखते ही तुरंत अपन ए का मान बताओ क्या लेंगे, बी का मान क्या लेंगे। तो इसी तरीके से बराबर दिखते ही तो बताओ, बराबर दिखते ही ए प्लस बी का मान तो बताओ क्या लोगे? 40। और ए का मान बताओ क्या लोगे? 24। अब देखो सुनो, ए प्लस बी का मान तो कितना? 40। और इस ए का मान कितना? 24। सबसे पहला काम, ऐसे मान लेने में कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के पास में कितने रुपए हैं? अच्छा दोनों के पास 40 हैं, इस 40 में से ए के पास कितने हैं? 24। ए के पास 24, तो भाई साहब अब बताओ देसी तरीके से बताओ, 40 में से 24 इसके पास हैं तो बचे कितने? तो 16 बी के पास है।
सही है। तो ए का मान कितना 24 और बी का मान कितना, ए का मान 24 बी का मान 16। तो सवाल क्या बन गया 16 24 का कितना परसेंट है, तो क्या लिखोगे 16 जिसके साथ में काया से वो नीचे और परसेंटेज के लिए 8 से 2 8 से 3 200 में किसका भाग देना है 3 का 200 में 3 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 66 से ही 2/3। अब पूछ लो कोई भी संख्या नहीं समझ में आई हो तो, और चेक करो भाई मैं यहां पे रुका हुआ था यहां गलती कर रहा था यहां से ऐसे करना है। चले आगे। अब वो सीट निकालो, आपको एक सीट दी थी ना मैथ की, वो निकालो देखे आप। नहीं मिली तो नीचे से ले लीजिए, तो चलते टाइम है ना। हाँ ठीक है। एक मेरे को दे दो, आपके आपके पास है नहीं है क्यों, डबल जिनके पास हो एक दे दो यार। तो गई कहाँ तुम्हारी सबकी सीट है, तो तू कहाँ देखेगा है, तो टेबल नजीक कर ले तेरी। तो यार सीट सबके पास, अब सब देख तो पा रहे हैं क्या, आस पास पड़ोसी अड़ोस, कोई ऐसा है जिसको अड़ोस पड़ोस में भी नहीं हो, तो देख ही नहीं पा रहा हो। हम्म अब टाइम लगाओगे नहीं चल रहा है, क्लास के बाद ले लेना, क्लास के बाद ले लेना, फिर टाइम लगे फालतू। अब मैं शुरू के, अब जितना मैंने समझाया है ना अभी बोर्ड पे, उतने 10-5 क्वेश्चन बोर्ड पे अपन सीट में से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। एक बकरी 1 घंटे में पोल के कितना चढ़ रही है 62। अब जिनको याद है वो बताओ 62 का मतलब क्या था, कितने बटे 8 था 5/8, याद है 25%, चवन्नी 1/4, 1/4। फिर याद करो 12.5 1/8, 37.5 3/8, 62 5/8। खड़ो तू, टी शर्ट में चंदन, हाँ खड़ो, तू पीछे वाले बैठ जा। 25% मतलब बता, 25% मतलब 12.5। चल छोड़ 25% बाहर में जान दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने तेरे को क्यों खड़ा किया ये तो पता है, ठीक है बैठ जा। आप में जिनको नहीं पता है मेरा नाम सुनो पहले तो, मेरा नाम है कृष्णा। कलाम एकेडमी में मैथ्स की क्लासेस लेता हूँ, इसके अलावा मेरी सारी क्लासेस चलती हैं स्प्रिंग बोर्ड में, अभी वर्तमान में डिफेंस मिनिस्ट्री में ऑडिट के काम पे हूँ। काम इसलिए बता रहा हूँ, ऑडिट का काम मेरा ऐसा है कि जब मेरे पास में 7,82,0784.60 रुपए का बिल आता है ना, तो 2 रुपए 60 पैसे की भी गलती निकाल देता हूँ।
ये तो छोटा सा बैच है। जब मेरे पास 1700 बैच होता ना, पूछना कि मैं इसी मामले में बदनाम हूँ, एक भी हल्का हल्का इधर उधर हुआ नहीं तो 1700 में से लास्ट में खड़ा कर देता हूँ कि हाँ कि तू, उसको फिर फील कराता हूँ तेरे को पता है क्यों खड़ा किया, हाँ सब पता है, बैठ जा। जग जाहिर नहीं करता, पर खुद को पता होना चाहिए। जब तक बोर्ड पे कंसंट्रेशन नहीं बनेगा तब तक अपने पैसे भी वेस्ट जाएंगे। पैसे तो अपन फिर भी कमा सकते हैं, पैसे की इशू नहीं है, पैसे अपन वापस कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी मिले, काम दुनिया में बहुत है, प्राइवेट कर लोगे, बिजनेस कर लोगे, जिनके पास बढ़िया खेती बाड़ी है वो कोई बढ़िया खेती बाड़ी कर लोगे। लेकिन जो टाइम जो जा रहा है नहीं, ये टाइम अपने को और अपने दोस्तों से और अपने साथियों से पीछे कर देगा, ये वापस लौट के नहीं आएगा। पैसा तो फिर भी, और पैसा भी क्यों जाना चाहिए भाई? आप में से अगर मुश्किल से 10 को छोड़ दूं, हो सकता है 10 तो अपनी खुद अर्न करके लाए होंगे, लेकिन बाकी सब घर वालों से ही लाए। और घर वालों का पैसा खराब करना वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है और हमारा अधिकार भी नहीं है। अपने को घर वालों के पैसे का 100% यूटिलाइजेशन करना है, 1% भी कंफ्यूज नहीं होना है और दिशा भ्रमित नहीं होना है। जयपुर शहर इस मामले में बहुत गंदा शहर है। यहाँ आते ही बच्चों को पहले तो हवा लगती है भयंकर वाली, और उसके बाद में फिर जब समय निकल जाता है तब तैयारी स्टार्ट करते हैं। समय निकालने में सरकारी वैसे ही माहिर है, अपनी तो वैसे ही 2-2 3-3 साल में नौकरी देती है, उसमें भी अपन और लापरवाही करें नहीं, करनी नहीं है, ठीक है ना। तो और प्लीज स्पेशली मेरी क्लास में तो आप वैसे पूछो, पर इधर उधर नजर मत डालो। हालांकि मेरे कोई दिक्कत नहीं है, नजर डालो खूब कुछ ही करो, अपने क्या ही पढ़, अपने तो 1 घंटा पूरा होते ही पैसे आ जाएंगे, काउंट हो गया। लेकिन वो फिर मेरे मोरल से बाहर है, मेरे को ऐसा लगता चाहिए कि सब कंसंट्रेशन बोर्ड पे। और जिसका कंसर्न, अच्छा एक चीज देखो, मैं जिसको खड़ा करूंगा ना 90% टाइम ऐसा होगा कि उसको कुछ नहीं आ रहा होगा। कारण यही है कि वो कंसंट्रेशन उसका प्रॉपर क्लास में नहीं है, बोर्ड पे उसका कंसंट्रेशन नहीं है, कारण केवल इतना सही है। तो अपने को यही बोर्ड पे रखना चाहिए, क्लास के बाद जैसे ही टाइम मिले तो वैसे घूमो आराम से, तब खूब, तब इतना हंसो इतनी मजाक करो कि पूरे पिछले 55 मिनट की भरपाई हो जाए। सड़क पे जाके खूब, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं खड़ा हूं उसके लिए, कोई कहते तो कुछ ही नहीं कहे, खूब ऐसा जबरदस्ती हंसो, कोई बिना बात हंसो, पब्लिक यार ये हंस क्यों रहे हैं, है ना, थोड़ा सा ऐसे ही। इससे पहले मैं कस्टम इंस्पेक्टर था चेन्नई, इससे पहले क्या था उसको बाढ़ने दो, बाहर में जान दो, अपने क्या ही करना। फिलहाल तो मास्टर हूं, मैथ पढ़ाता हूं तो मैं ना, पर कंसंट्रेशन बोर्ड पे। चलो, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62.5% ऊंचाई तक चढ़ती है। 1 मिनट में लिख लेता हूं, पहले घंटे में कितना चढ़ रही है ये? 62.5%, 62.5%, ठीक है, ठीक है। 1 घंटे में पोल के 62.5% ऊंचाई तक चढ़ती है। अगले घंटे में कितना चढ़ रही है? नहीं चढ़ रही 12.5, हाँ शेष का 12.5। ये शेष जो वर्ड है ना, इसको तो ऐसा पकड़ ले, छूटना ही नहीं चाहिए। कभी कहेगा अगले घंटे में शेष का 12.5, या फिर कहेगा अगले घंटे में 12.5, या फिर कहेगा अगले घंटे में पहले घंटे का 12.5। टोटल का 12.5, शेष का 12.5, पहले घंटे का 12.5, तो 3 तरीके से भाषा चेंज होगी। तो डायरेक्ट 12.5 पर छलांग नहीं लगानी है। जो अगले घंटा है ना शेष, इसमें शेष का 12.5% चढ़ जाती है। ये 192 मीटर क्या है? पोल की ऊंचाई है, पोल की कुल ऊंचाई, टोटल हाइट ऑफ स्लिपरी पोल 192 मीटर। तो पूछ के अब देखो सुनो, लास्ट में भी ध्यान रखना है, पूछेगा शेष बची ऊंचाई बताओ, दूसरे घंटे में चढ़ी ऊंचाई बताओ, दूसरे घंटे के बाद बताओ, फिर इस तरीके की बातें करेगा ये, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है ये? दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई पूछ रहा है। चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब सुनो साहब, ये तो अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन हमेशा आपको, जिनको भी मैथ कमजोर है उनको हमेशा इसी तरीके से स्लो स्पीड में पढ़ना है। मैंने एकदम धीरे धीरे पढ़ा है, तो इस स्लो स्पीड यूं नहीं, एक मकड़ी 1 घंटे में पोल के 12.5 चढ़ती है, अगले घंटे में 12.5 चढ़ती है, पूरी ऊंचाई 192 में, दूसरे में क्या है हो क्या क्या, अरे भाई चाहता क्या है तू, पूरा पढ़ते ही गड़बड़ हो जाएगी। तो लाइन समझो, फिर अगली लाइन समझो, फिर अगली लाइन समझो, ऐसे चलना अपने होगा ना। देखो अब सुनो, टोटल कितनी है? 192, ठीक है भाई, टोटल 192। पहले घंटे में कितनी चढ़ी है भाई साहब? 62.5। ये मेरे को नहीं आता यार, ये आप बताओ। 62.5% को पहली क्लास में हमने सॉल्व करके क्या लिखा था? 5/8। सब मैं तो आज पहली क्लास है मेरी, तो मैं आया ही नहीं था। तो देख भैया 62.5%
2 गुणा 62, कैसा 62 का पहाड़ा याद नहीं है, कोई बात नहीं भाई। 2 गुणा 60 120, 2 दूना 4, 120 और 4 124, 124 और 1 125, बटा में परसेंट को हटा के 25 से जिनको याद है वो डायरेक्ट लिखो, जिनको याद नहीं है वो ऐसे लिखो, 2-4-5 दिन बाद और याद हो जाएगा। 12.5% को सॉल्व करके क्या लिखते हैं बताओ? 12.5% सॉल्व करके 1/, हाँ जी भाई साहब। तो पहले घंटे में कितना चढ़ी है? 5/8। किसका 5/8 है भाई साहब? 192 का 5/8। अब ये दिमाग में निकाल लो तो मजा ही आने लग जाए। 192 का 5/8 यानी 192 गुणा 5/8, 8 का भाग 2 साहब इसमें, 24 अट्ठे 192। अब पहाड़े याद होंगे ना तो इसी तरीके से डायरेक्ट बोलोगे, और जिनको पहाड़े याद नहीं है वो धीरे धीरे 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 का भाग दिया 24 और 24 पंजे 120। तो पहले घंटे में कितना चढ़ी? 120। 192 में से 120 चढ़ गई तो बताओ शेष कितनी बची? 192 में से 120 गया तो कितना बचा बताओ? 72। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरे घंटे में कितना चढ़ी है? शेष का 1/8। टोटल का, पहले का या शेष का? शेष का। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। दूसरे घंटे में इस शेष का 1/8, तो 72 का 1/8, 72 गुणा 1/8, 8 का भाग 9 बार, 9 एकम, तो दूसरे घंटे में कितना चढ़ी है? 9। अब इसको इस तरीके से नहीं करना है। अब सोचो कि किया क्या है आपने साहब। देखो 192 का 5/8 निकाला, फिर ये काम मैंने लिया, शेष काम में लिया, फिर उस शेष का क्या निकाला है? 1/8। अब सुनना ध्यान से, टोटल ऊंचाई कितनी है? 192। पहले घंटे में कितना चढ़ी? 5/, दूसरे घंटे में कितना चढ़ी? शेष का 1/8। किसका? शेष का। तो आपको निकालना है शेष, और उस शेष का निकालना है 1/, तो अब ध्यान से देखना, 192 गुणा, दोबारा बताओ, पहले घंटे में कितना चढ़ी? 5/8 यानी 8 में से 5 चढ़ी, लेकिन आपको क्या चाहिए? 8 में से 5 चढ़ी तो 8 में से 3 शेष बची। अब देखो यहां कंफ्यूजन होती है, कई साहब ये समझ में नहीं आता कि 5/8 रखना है कि 3/8 रखना है, तो वो ये अगला वाला बताएगा, वो अगली चीज बताएगी। आगे वो क्या चाहता है? शेष। शेष चाहता है तो आप शेष ही लो, शेष चाहता है तो शेष ही लो। 5/8 चढ़ी, 8 में से 5 चढ़ी, 8 में से 5 चढ़ी तो 8 में से कितनी बचेगी? शेष आ गया। अब कर लेना भले, 8 से 24 और 24 तिया 72, वही शेष 72 बन गया। अब सही मायने में देखी जाए तो ये क्या चीज है? 72 है ये। सही मायने में क्या है? ये 72 है ये। ठीक है, 72 शेष आ गया। अब दूसरे घंटे में कितना चढ़ी? शेष का 1/8। शेष, ये शेष है, शेष का 1/8 का भाग, 24 अट्ठे 192, 8 का भाग कितनी बार? 3, 3 गुणा 3। समझ गए बात को? दोनों को नोट करो। नोट करते टाइम पूछ लेना कि साहब ये संख्या फिर बताओ, ये संख्या कहां से लिखी है? 5/8 कहां से आया? 3/8 कहां से आया? कि 72 कहां से आया? कि 9 कहां से आया? ये क्यों नहीं किया? कुछ ही पूछो। लिख दिया? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, है ना। कौन सा? कौन सा वाला बताओ? बताओ। देखो ये देखो, क्योंकि अपनी लंबी रेस का घोड़ा ये है। अभी तो छोटे सवाल हैं, बड़े सवालों में यही काम आता है। एक लाइन वाला क्वेश्चन था कि एक मकड़ी पहले घंटे में 62.5% चढ़ी, दूसरे घंटे में शेष का 12.5% चढ़ी। ठीक है, और पोल की, खंबे की कुल हाइट 192 बताई थी। तो ये टोटल कुल हाइट है 192। पहले घंटे में कितना चढ़ी है? 62.5 यानी 5/8। तो 5/8 कैसे लिखा वो समझ में आ गया था? ठीक है, 5/8। दूसरे घंटे में कितना चढ़ी है?
शेष का 1/8, तो मतलब हमें क्या चाहिए, शेष। तो अब बताओ, 5/8 चढ़ी, यानी 8 में से 5 चढ़ी, 8 में से 5 चढ़ी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, शेष। 8 में से 5 चढ़ी, तो फिर 8 में से कितना शेष बचा, 3 शेष। और दूसरे घंटे में शेष का 1/8, ये शेष का 1/8। अब सुनो, अब ये अगर यूं कहता ना कि दूसरे घंटे में 12.5% चढ़ी, अब शेष कितना बचा, दूसरे घंटे में शेष का 12.5% चढ़ने के बाद अब शेष ऊंचाई ज्ञात करो, पूछता कि अब शेष ऊंचाई ज्ञात करो। तो दूसरे घंटे में कितना चढ़ी, 1/8, लेकिन पूछ क्या रहा है, शेष। तो 8 में से 1 चढ़ गई, तो 8 में से क्या बचती फिर, बस यहां 7/8 कर देता। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो आप। अब मैं थोड़ा चेंज करके लिखूंगा, पर बिल्कुल सेम नहीं दूंगा। एक मकड़ी पहले घंटे में किसी पोल के 22.2/9% भाग पर चढ़ी, कॉमा, दूसरे घंटे में शेष के 14.2/7% भाग पर चढ़ी, अब शेष ऊंचाई 126 मीटर है, तो पोल की कुल ऊंचाई ज्ञात करो, पोल की कुल ऊंचाई ज्ञात करो। हाँ भाई, एक आंसर आया 144। सबसे पहला काम तो इनको सॉल्व करना है, 22.2/9 को और 14.2/7 को, सबसे पहला काम। कितना, क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही यार तेरी। 254, 56। लो भाई, एक अलग आंसर आया, 256। 206, एक और अलग आंसर आया, 206। एक 189, एक और आंसर आया, 189। डी, 189 है। चलो करो बंद, जितना आ गया उनका ठीक है, हैं? 130,
चलो एक और लिख देता हूं मैं, कहाँ गया भाई तू? अब मत बताना, बहुत है। अब सुनो, क्वेश्चन कौन सी सब्जेक्ट का है, कौन से चैप्टर का है वो छोड़ो, सबसे पहला काम इनका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है? बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन वो क्या है, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से चैप्टर का है। 22 से ही 2/9% को हल करके बताओ आपने क्या लिख लिया है। इतना सबने लिख लिया है, ये भी समझाऊं, बताओ। कोई है जिसको ये समझाना है 22 से ही 2/9 से 2/9 कैसे आया? नहीं है। 14 से ही 2/7 से 1/7, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। अब पिछले प्रश्न में तो आपको कुल ऊंचाई दे रखी थी, टोटल दे रखी थी, बताओ पिछले में टोटल दी है पूछी है? दी है। इस सवाल में टोटल दी है या पूछी है? पूछी है। सबसे पहले ये समझो आप, देखो, एक मकड़ी पहले घंटे में जो भी पोल की लंबाई है ना, उसका कितना चढ़ी है? 2/9 भाग पे चढ़ी है। दूसरे घंटे में कितना चढ़ी है? शेष का 1/7 चढ़ी। अब शेष ऊंचाई 126। अब उसने, बताओ, ये पहले घंटे में चढ़ी ऊंचाई दी है या दूसरे घंटे में चढ़ी ऊंचाई दी है? कौन सी दी है? शेष ऊंचाई दी है। तो पहले तो एक एक संख्या दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई पूछा क्या है, दिया क्या है। तो इसको देख लो, 126 क्या चीज है? पहले घंटे में चढ़ी ऊंचाई है या दूसरे घंटे में चढ़ी ऊंचाई है या शेष है? शेष है। अच्छा, दूसरे घंटे में बताओ कितनी चढ़ी है? शेष का 1/7। और पूछा क्या है आपसे? कुल। पूछा क्या है? कुल। चलो मैं एक ही लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। माना कुल ऊंचाई एक्स वाई जेड ए बी सी क ख ग, जो भी तुम्हारा मन करे, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। मैं एक्स लिखता नहीं हूं क्योंकि एक्स मानते ही आधी क्लास बेहोश हो जाती है, एक्स आ गया अब अपने बस की बात नहीं है, जबकि एक्स का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए मैं लिखता ही नहीं हूं। ये है टोटल, जो भी है मुझे नहीं पता क्या है। अब बताओ भाई साहब, ये टोटल है, एक्स वाई जेड जो भी आपको पसंद हो लिख लेना, मैं नहीं लिखता हूं। ये टोटल गुणा, टोटल गुणा, पहले इस यही तो किया था, टोटल गुणा, टोटल गुणा, और टोटल पता है ही नहीं क्या करें, एक्स गुणा। हाँ जी भाई साहब, तो पहले घंटे में कितना चढ़ी है? तो यहां पे 2/9 का गुणा करूं या नहीं करूं? नहीं करना है, क्योंकि आगे पढ़ो, क्योंकि आगे पढ़ो, आगे क्या है? दूसरे घंटे में शेष, तो मुझे क्या चाहिएगा? पहले घंटे में 2/9 चढ़ने के बाद शेष कितना, इस पे ध्यान दो आप। तो बताओ, पहले घंटे में कितना चढ़ी है? 2/9, और दूसरे घंटे में कितना चढ़ी है? शेष का 1/, हाँ जी भाई साहब, 2/9 चढ़ी, मुझे क्या चाहिए? 2/9 चढ़ी, बताओ कितने में से कितना? 9 में से 2, 9 में से 2 चढ़ी, 9 में से 2 चढ़ी तो 9 में से 7 शेष बची। क्लियर? बात आई समझ में? बताओ ये क्या चीज है? टोटल। और ये पूरा, अब ये क्या चीज है? बताओ। पहले घंटे, ऐसे शेष नहीं, वो पढ़ के नहीं बोलना है, पहले घंटे में चढ़ने के बाद क्या बची वो है ये, ठीक है? दोबारा देखो, ये टोटल गुणा 2/9 चढ़ी, 9 में से 2 चढ़ी तो 9 में से कितना बची? शेष आ गया। अच्छा, दूसरे घंटे में कितना चढ़ी है? शेष का 1/7, शेष का, अब 1/7 लिखूं या नहीं लिखूं? ये पूछ रहा है कि दूसरे घंटे में चढ़ी, अब शेष के तब, अब शेष 126 है, अब शेष, तो किसकी बात की है? शेष। तो दूसरे घंटे में शेष का 1/7 चढ़ी, 1/7 चढ़ी, यानी 7 में से, 7 में से 1 चढ़ी तो 7 में से, अब शेष इतना बची। बात आई समझ में? अब शेष, दूसरे घंटे में शेष का 1/7, 7 में से 1 चढ़ी तो अब कितना बची? 7 में से 1 चढ़ी तो बची कितनी? 6। अब फिर बताओ, बताओ ये क्या चीज है? टोटल। ये क्या चीज है? पहले घंटे में चढ़ने के बाद जो शेष बची वो है। अब ये क्या चीज है? दूसरे घंटे में चढ़ने के बाद शेष बची वो है, और दूसरे घंटे में चढ़ने के बाद में शेष बची कितनी है?
बराबर 126। एक लाइन, बात खत्म। शुरुआत में टाइम लगेगा, बस केवल क्वेश्चन को बार बार पढ़ने में टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा। एक लाइन, सवाल खत्म। अब यूं नहीं स्कूल की तरह या बाकी कोचिंग की तरह कि माना कुल ऊंचाई 100, बर्बाद, गए जमाने। मैं अगर चाहूं ना तो मैं आपको ये सरल सरल देके खुश कर सकता था, पहले घंटे में 20% चढ़ी, अगले में 10% चढ़ी, पर 20 और 10 के जमाने गए। हाँ, इतना फायदा जरूर था कि 20 और 10 में तुम भी राजी, मैं भी राजी। तुम कहते मजा आ गया, समझ में आ गया, पेपर में नहीं आता, पेपर में नहीं आता, वो पेपर में गाली पड़ती पर। तो 20 और 10 का जमाना गया, काम इन पे ही करना पड़ेगा। अब चाहे भले इन पे 5 घंटे लगातार काम करो, चाहे 6 घंटे पर करना इन पे ही पड़ेगा पास होने के लिए। माना 100, जमाना गया, ठीक है। फिर समझो दोबारा, क्या पूछ रहा है ये? कुल, माना कुल ऊंचाई एक्स वाई जेड, जो भी लिखना चाहो, कुल एक्स वाई जेड गुणा, हाँ जी भाई साहब, पहले घंटे में पोल के 2/9 चढ़ी, दूसरे में शेष, अच्छा शेष चाहिएगा, हाँ तो शेष ले लेंगे। तो 2/9 चढ़ी, 9 में से 2 चढ़ी, 9 में से 2 चढ़ी तो 9 में से शेष बच गई। दूसरे घंटे में इस शेष का 1/7, ये जो शेष है इसका कितना, 1/7, 7 में से 1 चढ़ी तो 7 में से कितना बची? अब आपके हिसाब से यही बची, और भाई साहब क्या कह रहे बताओ कितनी बची? ध्यान रखना यहां पे दोनों जगह सेम आएगा, यहां पे शेष है तो यहां पर भी शेष। अब काट लो आराम से तसल्ली से, पारे याद कर लिए। देखो अगर ज्यादा अच्छे से याद किए हो ना तो मजा ही आ जाए। 7 छिंगी, अच्छा काटते पीटते टाइम भी सुनो, ध्यान रखना जिनको दिक्कत हो, ये बराबर है ना, बराबर का मतलब ये भारत ये पाकिस्तान, लड़ाई होगी तो ऊपर वाले ऊपर वालों से लड़ेंगे और नीचे वाले नीचे वालों से लड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बोलो तो, 7 से, 7 एकम 7, 5 बचा 7 8 56, 6 से 3, तो टोटल 9 गुणा 7, और अब कौन सा गुणा होता है, क्या बोलते हैं इसको बताओ? वज्र गुणा। कौन सा गुणा? वज्र गुणा। तो करो वज्र गुणा। तो सुनो, 3 सत्ते 21, और 21 का पारा याद है, 21 नम्मा 189। एक एक लाइन में जाएंगे। अब सुनो और कोशिश करता हूं, रुको, टाइम की परवाह मत करना, बस रुको। देखो ये भाई साहब टोटल ऊंचाई है, पहला घंटा, पहले घंटे में टोटल के कितना चढ़ी है? 2/9। पहले घंटे में 2/9 चढ़ गई, ये शेष बची। दूसरे घंटे में, दूसरे घंटे में इस शेष का कितना चढ़िए? 1/7, और अब ये शेष बची, ठीक है। ये क्या चीज है? टोटल। ये क्या चीज है? पहले घंटे में चढ़ी हुई। ये क्या चीज है? पहले घंटे में चढ़ने के बाद शेष बची। ये क्या चीज है? शेष का 1/7 दूसरे घंटे में चढ़ी और ये शेष बची, ठीक है। माना टोटल ऊंचाई इतनी है, अब यहां देखता हूं कितनों की समझदारी काम करेगी। माना टोटल ऊंचाई इतनी है, बोलो क्या मानो? वो जमाना गया, माना, अब सुनो वो जमाना क्यों गया? माना टोटल ऊंचाई 100, खूब यही मानते थे ना अपन आज तक, 7वीं में 8वीं में और छोटे छोटे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, या छोटी छोटी कोचिंग है वहां, माना टोटल 100। तो बताओ पहले घंटे में कितना चढ़ी? 100 का 2/9, 100 का 2/9, बताओ 9 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, पॉइंट में फंसेंगे। तो अब कि सर फिर मान रहे हैं ना, तो साहब समझदारी दिखाओ, कि बता भैया कौन सी समझदारी दिखाएं, कि ऐसी संख्या मान कि जिसमें किसका भाग चला जाए, और सुनो आगे जाके फिर किसका चला जाए। तो ऐसी कोई संख्या सोचो जिसमें 9 का भी भाग जाए और 7 का भी जाए, 9 का भी जाए और 7 का भी जाए, ऐसी कोई संख्या बताओ। 63 में चला जाएगा दोनों का, 9 का 7 का दोनों को जाना चाहिए, जाएगा। तो माना कुल ऊंचाई कितनी है? बात हजम नहीं हो रही होगी पर हजम करो। अब बताओ तो, 63 का 2/9, मेरी गणित कमजोर है, लिख के करूंगा तुम फटाफट कर देना। 9 से 7, 7 दूनी 63 में से पहले घंटे में कितनी चढ़ ली? 14। 63 में से 4 घटाना 59, 10 और घटाना तो शेष कितनी बची? 49। और जो जिनकी गणित बढ़िया वो 63 में सीधे 14 घटा दो 49, मेरी कमजोर है तो ऐसे ही घटाऊंगा।
49 का दूसरे घंटे में कितना, 1/7, तो 49 का 1/7 कितना, 49 में से 7 घटाना 42, 42 सही है। तो आपके हिसाब से शेष कितनी बची है, आपके हिसाब से शेष कितनी बची है, 42। सवाल में देखना भाई साहब क्या करें, शेष कितनी बची है, हैं 126, क्यों, तो 42 का मतलब ही कितना है 126। यूं समझो 42 पेन 126 के आ रहे हैं। बताओ 5 पेन 20 रुपए के, तो एक पेन 4 का भाग ही तो दिया है ना, तो 42 टॉफी 126 की, तो एक टॉफी कितने की आएगी 126 में 42 का भाग दे ले भैया 3 की आ रही है। एक का मतलब पता लग गया, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। कई कोचिंग कहते होंगे हम इकाई नियम से पढ़ाएंगे, मैं कहता हूं हम सब नियमों से पढ़ाएंगे। पूरी धरती लोक पे जितने भी तरीके हैं ना, मैं सारे तरीके बताऊंगा आपको, कि डरना मत और टेंशन मत लेना, रुकना मत। एक का मतलब कितना आ गया 3, एक टॉफी कितने की है 3 रुपए की, तो बताओ एक टॉफी 3 रुपए की, तो 2 टॉफी गुणाई कर रहे हो ना, एक टॉफी 3 रुपए की, तो 5 टॉफी गुणा में 3 ही किया है ना, एक टॉफी 3 रुपए की, तो 6 टॉफी 6 गुणा 3, 8 टॉफी 8 गुणा 3, 10 टॉफी 10 गुणा 3, यही तो है ना। एक का मतलब निकलती तो आप किंगो, एक का मतलब 3, तो पहले घंटे में कितना चढ़ी 14 गुणा 3, शेष कितनी बची 49 गुणा 3, दूसरे घंटे में कितनी चढ़ी 7 गुणा 3, कुल कितनी है 63 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 चिंगी 18। इस 3 का गुणा कर दो, जहां भी पूछे, जहां भी पूछे इस 3 का गुणा कर दो। एक टॉफी 3 रुपए की, तो कुल मिला के 63 टॉफी, 63 गुणा 3 कर दो 189। क्लियर, दोनों में इस तरीका कौन सा बढ़िया लग रहा है, यही बढ़िया। अब ये चाहे किसी को कठिन लगे पर करना यही है, और समझ लो भले। ये तो कुछ नहीं है, फर्जी है, लुभावना, लुभावना है इसको देखने में, और मजा आ गया भाई साहब, इतना सरल है, बचाएगा यही, बचाए लंबी रेस का घोड़ा यही है। इसमें और पूछ लो भले ही, करो नोट करो जल्दी करो। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा करने लग जाओगे, 126 गुणा 6, 7/6, 9/7, पर वो अभी टाइम लगेगा उसमें। और जिन्होंने सवाल सही नहीं पढ़ा था ना, वो पता है उन्होंने क्या किया था, 126 दे रखा है, ये ले, तो 126 गुणा और ये ले और ये ले, ये ध्यान ही नहीं है कि क्यों करें कैसे करें, ये पकड़ा और लगा दिया धुआंधार। उसको पकड़ो, सोचो उसको भाई 126 टोटल है या शेष है या क्या है, सब इन संख्याओं को पहचानो। कहां पे, तो टुकड़े कर लेंगे, जैसे ये आ गया मान ले, टुकड़े कर लेंगे, 200 और 22 से ही 2/9, तो 200, ये तो 200 है, 200 का मतलब तो 2, और 22 से ही 2/9 का मतलब बता ही दिया, तो 9 दूनी 18 और 2 20/9।
ये आएंगी यार, धीरे धीरे आएंगी, पर ये सब चीजें इनमें क्या समय टाइम लगता है, मैथ क्या समय मांगती है, धीरे धीरे सारी चीज आ जाएंगी ये। लिख दिया। अब एक सरल सा सवाल फिर दे दूंगा ऐसा ही, अगर समझ में आया हो तो। है, बिल्कुल सरल सा दूंगा ऐसा ही, सेम सेम ही दूंगा, एकदम सेम दे रहा हूं लो। एक मकड़ी, अब आ जानी चाहिए मकड़ी पकड़ में। अब एक मकड़ी किसी पोल के पहले घंटे में 10%, दूसरे घंटे में शेष का 11.1/9%, तीसरे घंटे में शेष का 12.5%, चौथे घंटे में शेष का 6.1/4% चढ़ती है। अब शेष ऊंचाई 120 मीटर है, तो पोल की कुल ऊंचाई। एक लाइन में करना, मजा आएगा। पिछला देख लेना कौन सा तरीका, देखो इसको देख लेना पिछला, टोटल इनटू ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, बराबर ये करो। टोटल पूछा है तो टोटल गुणा, अब सोचो आराम से। 10%, 10/100, 0 से 0, 1/10, पर वो ध्यान रखना 1/10 चढ़ी तो शेष इतना बची। है 160, ऑप्शन ए 160। देखो इन्होंने कोई भिन्न में मिस्टेक की है।
मजे ले रहा है। मतलब 22 के आसपास तेरी ऊंचाई है और 22 में चढ़ भी गई और तब भी 120 बची। 22 रुपए में घर से लाया, खूब खर्च कर दिया, अब भी 120 है मेरे पास। देखो सुनो, आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ। पुल की कुल ऊंचाई ये है, पता नहीं कितनी है, ठीक है। टोटल में से, अब क्वेश्चन नहीं दिख रहा मेरे को, एक बार आप बताना, टोटल में से पहले घंटे में कितना चढ़ी है? 10%, ठीक है। पहले घंटे में 10% चढ़ी, शेष इतना बची, ठीक है। दूसरे घंटे में बताओ, दूसरे घंटे में कितना बताओ, दूसरे घंटे में कितना है बताओ? 11 से 1/9 नहीं है, शेष का 11 से 1 ये शेष है, इसका 11 से 1/9% चढ़ी, अब ये शेष बची। तीसरे घंटे में कितना चढ़ी है बताओ? है शेष का 12.5, तीसरे घंटे में कितना चढ़ी है? शेष का 12.5% चढ़ी है, और अब ये शेष है। और है क्या चौथे घंटे? चौथे घंटे भी है, कोई बात, ये जबरदस्ती बढ़ाया मैंने, खैर। चौथे घंटे में कितनी है बताओ? इस शेष का 6/1/4, और अब ये शेष बची। भाषा के हिसाब से लिखा है केवल, अभी तो ये बताओ समझ में आ गया क्या? यहां क्या लिखूंगा मैं? टोटल। टोटल पहले घंटे में इतना चढ़ी, शेष इतना बची, गुणा दूसरे में इतना चढ़ी, शेष इतना बची, गुणा तीसरे में इतना चढ़ी, शेष ये बची, गुणा चौथे में इतना चढ़ी, शेष ये बची। टोटल भगवान जाने कितना, कुछ ही मान लेना आप तो, XYZ x गुणा 10% चढ़ी तो शेष कितनी बची? 90%, या 9/10 जो भी है। क्लियर? अब ये पहचानना स्टार्ट करो कि यहाँ 10/100 लिखना है कि 90/100 लिखना है, इनको पहचानना स्टार्ट करो। दोबारा देखो, टोटल पहले घंटे में 10% चढ़ी तो शेष कितनी बची? 90%। कि साहब हमने तो उसको यूं किया था कि 10% यानी 10/100, 0 से 0, 1/10 चढ़ी, 10 में से 1 चढ़ी तो 10 में से कितनी बची? कैसे भी कर लो, ठीक है, गुणा। अब इसका 11/1/9, अब ये तुम बताओ 11/1/9 को सॉल्व करके क्या लिखा? 12.5 को सॉल्व करके क्या लिखा? 6/1/4 को सॉल्व करके क्या लिखा? 1/16, यही है। तो बताते चलो, शेष 1/9 चढ़ी, 9 में से 1 चढ़ी, 9 में से 1 चढ़ी तो 9 में से इंटू। अब इस शेष का 1/8, 8 में से 1 चढ़ी तो 8 में से कितनी? इंटू। अब इस शेष का 1/16 चढ़ी, 16 में से 1 चढ़ी तो 16 में से कितना? 15 बची, ये शेष है ना। और अब सवाल में पढ़ के बताओ कि शेष बची कितनी है? 100। हो गया साहब सवाल, सवाल खत्म, काटो। हाँ जी, ये बताओ पहले तो, 9 से 8 से, अब आपकी मर्जी चलेगी, आप चाहो जैसे कटवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से कितनी? और देखो और कुछ कट रहा हो तो, 9 से 9 गया, 8 से 8 गया, ऊपर ऊपर कटेगा ना बराबर में, तो 15 से कितनी बार गया? 8। और कट रहा है क्या? है नहीं कट रहा तो बाहर में जान दो, यही उत्तर है जो भी है, जो भी आपके सामने। टोटल इनका गुणा कर दो, किस किस का? 10 गुणा 16 गुणा 10 गुणा 16 गुणा 8, और बटा में ऊपर कुछ है क्या? ये आएगा जो भी है, बिल्कुल सही है जिसका भी ये है, यही है। हाँ सही है, तो 16 × 100 बटे में 7, 2 भाग दो, 7 एकम 7, 5, 7 8 56, 2, 7 दूना 14, यही आ रहा है क्या? हाँ तो यही आ रहा, सही है, फिर चुप क्यों बैठे हो? कहीं भी कोई काटने पीटने मिस्टेक हो तो खूब वो पूछ लो, वो भी अलग कलर से काटा है मैंने, कोशिश तो यही की है।
क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो एक लाइन में जाएगा। ये तो क्या है कि देखो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये केवल आपको समझाने के लिए, आपको पेपर में नहीं लिखनी। पेपर में तो आपकी एक लाइन चलेगी। जब ये समझ में लग जाएगा ना, ये बड़े बड़े सवाल आगे चुनाव उनाव के सवाल आएंगे, सब एक एक लाइन में उड़ेंगे आपके सामने, मात्र एक लाइन में जाएगा सवाल, एक लाइन में बस। पर ये ध्यान रखो कि यहां शेष लिखना है। दोबारा देखो, टोटल पहले घंटे में 10% चढ़ी तो बची कितनी? 90। अब देखो चुनाव वाला प्रश्न बोलता हूं मैं आपको। दो उम्मीदवार के मध्य हुए किसी चुनाव में 10% वोट डाले नहीं गए तो शेष 90 डाले गए। डाले गए वोटों में से 11/1/9% अवैध घोषित हुए तो वैध कितने? ठीक है, इन वैध वोटों का पहले कैंडिडेट को 12.5 मिले तो दूसरे को कितने? जो भी है। दूसरे के वोटों में से 6/1/4% पुरुषों के तो महिलाओं के वोट, भाषा ही चेंज होगी, बाकी सब एक एक लाइन में उड़ाऊंगा, सब एक एक लाइन में जाएंगे। किसी बगीचे में कुल पेड़ों में से 10% पेड़ नारंगी के, शेष बचे पेड़ों का 11/1/9% सेब के, शेष का इतना, शेष का इतना, ये जितने भी सवाल आएंगे शेष का इतना, शेष, सब एक लाइन में उड़ेंगे, ये मात्र एक लाइन में। अब ये देख लो भाई, हमें इन इन चीजों की जरूरत है। एक तो ये याद होनी चाहिए, इसको सॉल्व करके क्या लिखते हैं। दूसरे पाड़े याद होने चाहिए। और तीसरा, जिसको भी ये काटने पीटने में समस्या हो ना, अभी भी क्लास के बाद पकड़ के मेरे को पूछा करो। पिछली क्लास में 2-3 जनों ने पूछा था, बाकी नहीं पूछा, पूछा करो। कईयों को तो यही पता नहीं लग रहा होगा कि कौन से 8 से कटेगा, इस वाले 8 से ये 8 कटेगा, इस वाले से ये कटेगा, या इस वाले से ये कटेगा। तो जिनकी भी ये समस्या हो, दूसरी तीसरी कक्षा की है, फिर भी बता दूंगा, पर पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं मुझे क्या पता। कर ले नोट, करो जल्दी करो, टाइम और जल्दी हो जाता है यार।